हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने भारत का भूगोल का एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम अध्याय 1 में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं तथा उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगर्भिक संरचना। चट्टानों का निर्माण प्रायः दो प्रकार से होता है। एक तो आदि चट्टानें जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, और दूसरी वे चट्टानें हैं जिनका निर्माण इन आदि चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है। किसके जमाव से? तलछट के जमाव से, जिससे उर्वर मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है। तो रवेदार चट्टानों से निर्मित क्या होती है? मिट्टी अनुपजाऊ होती है, ये याद रखना है। परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत को भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है। इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण भारत को 3 बड़े भाग में बांटा गया है। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये पठार है। दूसरा है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, ये हिमालय और म्यांमार वाले एरिया से जो सटा हुआ है अराकान योमा, ये हो गया उत्तर की विशाल पर्वतमाला। और तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो ये जो उत्तर भारत का ये विशाल मैदानी भाग है बांग्लादेश को छोड़ के। पहला देखते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है एवं भारत ही नहीं वरन विश्व की प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस या शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। तो आप ये क्रम देख लीजिए। पहला क्रम है आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प की चट्टान, द्रविड़ीय महाकल्प की चट्टान तथा आर्य महाकल्प की चट्टानें। आद्य महाकल्प को आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम में बांटा गया है। पुराण महाकल्प की चट्टानों को कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम में बांटा गया है। दिल्ली क्रम एक्चुअली में अरावली वाला जो क्रम है वही उसी को हम दिल्ली क्रम बोलते हैं। कुडप्पा क्रम को 2 भागों में, ऊपरी कुडप्पा और निचली कुडप्पा। विंध्यन क्रम को 3 भागों में, निम्न विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह, 2 भागों में, निम्न और ऊपरी, सेम कुडप्पा की तरह ही ऊपरी और निचली। दिल्ली क्रम और उसके बाद है हिमाचल क्रम, यानी 4 पार्ट हैं पुराण महाकल्प की चट्टानों के। और आद्य महाकल्प को 2 भाग में, आर्कियन और धारवाड़। अब देखते हैं द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें। इन्हें बांटा गया है कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस और निचली कार्बोनिफेरस। आर्य महाकल्प की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? गोंडवाना समूह, ऊपरी कार्बोनिफेरस जो कि पिछले वाले में भी था, ट्रियासिक समूह, जुरासिक समूह, क्रिटेशियस समूह, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी क्रम और क्वाटरनरी क्रम। गोंडवाना समूह को भी 3 भाग में, निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना समूह। उसके बाद टर्शियरी क्रम को इयोसीन, ओलिगोसीन तथा मायोसीन क्रम, निचला प्लायोसीन तथा शिवालिक क्रम में बांटा गया है। शिवालिक क्रम जो हिमालय का सबसे निचला नया वाला हिस्सा है, उसे टर्शियरी क्रम वाले चट्टानों के युग में आता है वो। चतुर्थ जीवकल्प यानी कि क्वाटरनरी क्रम में प्लेस्टोसीन क्रम, आधुनिक अथवा होलोसिल क्रम, 2 इन्हें भाग में बांटा गया है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, उनकी विशेषताओं और उनका वितरण हम देखते हैं। अब मैप में भी देख सकते हैं जो हमने ये डार्क किया हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। जो पृथ्वी जब ठंडी हुई तो जो चट्टान का निर्माण हुआ वही आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं।
ये प्राचीनतम चट्टानें अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। यानी कि सबसे पहला चट्टान कौन निर्मित हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टान। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल में हुआ, यानी कि आर्कियन युग में हुआ है। 86.7% जो पृथ्वी का भाग है वो इसी से बना है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण, रूपांतरण का मतलब अपक्षय होना, अपर्दन होना, इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है रूपांतरण की वजह से, एवं इनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना है। जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, इसका लगभग 2/3 भाग, यानी अगर टोटल को हम 3 मान लें तो इसमें से 2 भाग करीब जो बना है वो आर्कियन चट्टान से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में आद्यकल्प चट्टानों के 3 पूर्ण परिभाषित प्रकार मिलते हैं। पहला है बंगाल नीश, दूसरा है बुंदेलखंडीस, तीसरा है नीलगिरी नीश। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक ये वाला हिस्सा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा और झारखंड में भी है ये वाला हिस्सा के, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में, और दक्षिण पूर्व राजस्थान में, ये राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे पाई जाती है। आप देख सकते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छोटा नागपुर के पठार। उसके बाद आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुके हैं। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपक्षय हुआ और उसके अपक्षय होने के बाद जो चट्टान हमें मिला उसे हम धारवाड़ क्रम की चट्टान बोलते हैं। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टान से हुआ है। यानी कि जो अरावली पर्वत है हमारा वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, हमें ये याद रखना है। यह विश्व का प्राचीनतम मूर्धार पर्वत है। विश्व में सबसे प्राचीन मूर्धार पर्वत क्या है? तो अरावली है। इस क्रम की चट्टान का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिवमोगा जिले में हुआ है। तो ये कर्नाटक यहाँ पे है, यहाँ पे धारवाड़ और शिवमोगा 2 जिले हैं। इन्हीं के नाम पे इस क्रम की चट्टानों को नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। यह प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों में ही पाई जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं प्रायद्वीप वाले हिस्से में भी हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिली है, जो प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है वहाँ पे भी धारवाड़ क्रम की चट्टान मिली है। जैसे कि ये अरावली, नॉर्थ ईस्ट में के कुछ मेघालय वाले एरिया में, ये म्यांमार में, यहाँ पे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले कुछ एरिया में। उसके बाद है धारवाड़ चट्टानें मुख्यतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला है कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, धारवाड़, बेल्लारी, शिवमोगा। इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी से तथा मदुरई जिले तक पाया जाता है। छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकिर पहाड़ियों में भी, यहाँ है मिकिर पहाड़ी, ये मेघालय पठार में भी इनका विस्तार है। पहला कर्नाटक तमिलनाडु वाले एरिया में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के मिकिर और मेघालय का पठार। उसके बाद है दिल्ली की अरावली और रियोलो श्रेणी, जिसे दिल्ली श्रेणी भी कहते हैं, से लेकर अलवर तक तथा हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कुल मिला के कितना हुआ हमारा? ये पहला एरिया हो गया, ये दूसरा हमारा हो गया और ये दोनों मिला के तीसरा। भारत में धारवाड़ चट्टानें। भारत में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में है। इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है जो निम्नवत है। दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक का जो एरिया है उसे हम धारवाड़ बोलते हैं, इसी के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया है। मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेशों में नागपुर और जबलपुर में सासर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बालाघाट और भटिंडा में इस चट्टानों को चीली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विशाखापत्तनम में कुदोराइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में चंपानेर श्रेणी तथा दिल्ली के निकट अरावली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये सभी धारवाड़ चट्टानों के ही अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग क्षेत्र के वजह से। उसके बाद है बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की
धारवाड़ चट्टानें पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं पर्वत श्रेणियाँ, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट बरैल श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। यहाँ पे है बरैल श्रेणी और शिलोंग श्रेणी। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धातु खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम इन चट्टानों में पाए जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं। आर्कियन से बना है धारवाड़ से बना है कुडप्पा, ये याद रखना है। इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के गुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। ये आंध्र प्रदेश का जो अर्धचंद्राकार हिस्सा है, यहाँ पे एक जिला है कुडप्पा। दरअसल आंध्रा में इसे कड़पा बोलते हैं, CUDDPA कड़पा, ये तो कुडप्पा भी बोल सकते हैं। इसी के नाम पर इस क्रम की चट्टान का नाम हमने रख दिया कुडप्पा क्रम की चट्टान। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में भी यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा है जो मैप में नहीं है, एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती हैं। वे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टान से हुआ है। तो जो पूर्वी घाट की ये पर्वतें हैं, ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही हुआ है, जो कि बहुत कट छट गई हैं। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालू का पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है। तो हमें ये याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान से 98% कोयला हमें मिलता है। उसके बाद है दक्कन ट्रैप। अब मैप में ये देख सकते हैं एरिया दक्कन ट्रैप का। क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भूआकृतियों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। यहाँ क्वार्ट्ज, बक्साइट तथा अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टान से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये हमें याद रखना है। इस काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से जाना जाता है। इसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में है और गुजरात के दक्षिणी हिस्से में है तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है। उसके बाद आता है विंध्य क्रम की चट्टानें। इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच ये विभाजक रेखा बनाती है। गंगा का मैदान है इधर और ये दक्षिण का पठार है इधर, इसके बीच ये विभाजक रेखा बनाती है। विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्यन क्रम के अंतर्गत आते हैं। कैमूर श्रेणी आपको पता ही होगा, बिहार में है, जो कि विंध्यन श्रेणी का ही विस्तृत भाग है। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, ये याद रखना है। चूने के पत्थर जहाँ भी पाए जाएंगे वहाँ पे सीमेंट उद्योग होगा, इसलिए इस एरिया में बिहार के पहले सीमेंट उद्योग था, अभी फिलहाल नहीं है।
जबकि बलुआ पत्थरों में दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ था। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्य क्रम में ही स्थित है, ये याद रखना है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खान विंध्य क्रम चट्टान में ही स्थित है। नेक्स्ट है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इओन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। टर्शियरी शैलें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में यह केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जहाँ इसे लिलोंग क्रम के नाम से जाना जाता है। लिलोंग क्रम से आप ये यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि जो हिमालय का जो निचला हिस्सा है शिवालिक वाला, वहाँ पे ये विस्तृत रूप से पाया जाता है और ये अराकान योमा का कुछ हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित हैं। सबसे आधुनिक शैलें क्वाटरनरी क्रम चट्टानें में ही है। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। जो भी नई नदियां हैं उनकी ऊपरी घाटियों में क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है तथा कश्मीर घाटी, झेलम घाटी में भी इसका विस्तार है। गंगा और सतलज से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो भी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ जो भी हैं, इनके मुहाने पर काप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। करेवा एक सरोवरी निक्षेप है जिसमें बादाम, अखरोट तथा जाफरान की खेती की जाती है। मूलतः जाफरान की खेती करेवा निक्षेप में ही की जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तर अब देखते हैं, दूसरा पार्ट है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। जैसा कि हमने भूतत्वीय विशेषता के कारण भारत को 3 बड़े भाग में बांटा था। पहला था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा था उत्तर की विशाल पर्वतमाला और तीसरा था उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। हमने दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग पढ़ लिया। अब देख रहे हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, इसे ख़त्म करते हैं। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, बाकी जितने भी धातु खनिज संसाधन हैं, इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें लगभग कठोर हैं और भूकंप के दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र हैं ये यहाँ पे, इसलिए खुदाई भी नहीं हो रही है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे आध्यात्मिक संसाधन भी है। आध्यात्मिक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शियरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला भी उपलब्ध है, जो कि कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। आप हमेशा याद रहे, कोयले के लगभग 4 प्रकार हैं, लगभग नहीं 4 ही प्रकार हैं। इसे शॉर्टकट करने के लिए AB लिपि याद रख सकते हैं। AB लिपि, A से एंथ्रासाइट, B से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, P से पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट कोयला हिमालय वाले एरिया में ही पाया जाता है। भारत में इसकी मात्रा बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा भारत में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। सबसे घटिया कोयला पीट है। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग देखते हैं। इसका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोमीन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसन्नति के निरंतर संकर व छिछला होने एवं हिमालय व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ। इससे इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं टेथिस भूसन्नति वाले एरिया में। तो हमारे यहाँ थ्योरी पार्ट खत्म होता है। अब जो भी थ्योरी हमने पढ़ा है उसी से संबंधित कुछ MCQ करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है? तो हमने पढ़ा था इसे 2 प्रकार से। एक होती है आदि चट्टानें और दूसरी होती है रूपांतरित या अवसादी चट्टानें। तो आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है? इसका आंसर होगा आदि चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। नेक्स्ट है, तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका आंसर होगा परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। गंगा का मैदान मुख्य रूप से किन चट्टानों से निर्मित है जिससे उर्वर मृदा का निर्माण होता है? तो अवसादी चट्टानों से निर्मित है जिससे उर्वर मृदा का निर्माण होता है। प्राचीन रवेदान चट्टानों से निर्मित मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या होती है?
यह अनुपजाऊ होती है लेकिन धात्विक खनिजों से भरपूर होती है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। मैदानी भागों में किस युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है? तो आंसर होगा क्वाटरनरी युग सबसे नवीन परतदार चट्टान है। भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने वृहद भागों में बांटा गया है? 3 वृहद भाग में, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और मध्य का विशाल मैदान। आर्कियन क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? तो अत्यधिक रूपांतरित और जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण किस राज्य के जिले के नाम पर हुआ था? तो कर्नाटक में धारवाड़ जिला है, उसी के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ था। आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। सोना, लोहा, मैंगनीज और तांबा मुख्य रूप से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए ये आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, उसी के नाम पर ये इन चट्टानों का नाम कुडप्पा क्रम की चट्टान रखा गया है। भवन निर्माण के पत्थर जैसे लाल बलुआ पत्थर के लिए कौन सा चट्टान क्रम प्रसिद्ध है? तो विंध्यन क्रम प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप और आगरा का किला किन चट्टानों के पत्थरों से बना है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, जो गोलकुंडा जो कि तेलंगाना है, कि प्रसिद्ध हीरे की खानें किस क्रम की चट्टानों में है? तो आंसर क्या होगा? विंध्यन क्रम की चट्टान। भारत का 98% कोयला किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किस युग में हुआ था? तो ये कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक युग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार की भूगर्भिक क्रिया से हुआ? तो दरारी ज्वालामुखी विस्फोट यानी बेसाल्टिक लावा से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, बेसाल्टिक लावा के विखंडन से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे रेगुर भी बोलते हैं या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि काली मिट्टी पे ही कपास की खेती होती है। दक्कन ट्रैप का मुख्य विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, और कुछ एरिया गुजरात में भी है और कुछ राजस्थान में भी। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किस क्रम के चट्टानों के दौरान हुआ है? तो टर्शियरी काल में ये हुआ है। टर्शियरी क्रम की चट्टानें भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो हिमालय के क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी भाग यानी नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पे पाई जाती है। करेवा के निक्षेप मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, इसी में जाफरान की खेती होती है। कश्मीर के करेवा निक्षेप किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्लेस्टोसीन क्रम की चट्टानों का विस्तार किन नदियों की ऊपरी घाटियों में है? तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी, अभी हमने थियरी में पढ़ा था इसे। हिमालय की टर्शियरी संरचना में किस प्रकार के ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि तब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुए तो वो जीवाश्म कैसे बनेगा? जीवाश्म का मतलब है जीवों का अंश। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन चट्टानों की किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनी है? तो यह अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु धारवाड़ चट्टानों में नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा यूरेनियम, क्योंकि लोहा, सोना और जस्ता हमने पढ़ा ये पाई जाती हैं, तो यूरेनियम इसमें नहीं पाई जाती है। भारत के 3 वृहद भूगर्भिक भागों में से कौन सा भाग हिमालय के दक्षिण में स्थित है? तो आंसर होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चट्टानों के कायांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा क्रम है? तो धारवाड़ क्रम, जो कि आर्कियन से बना है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से कौन सा धात्विक खनिज पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टान में। गोंडवाना कोयला किस श्रेणी का माना जाता है? तो ये बिटुमिनस श्रेणी का माना जाता है। हमने पढ़ा कि गोंडवाना में ही 98% भारत का कोयला मिलता है। सामान्यतः भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें किस रंग की होती हैं? तो ये गहरे भूरे या काले रंग की होती हैं। ये बेसाल्ट का रंग ऐसा ही होता है।
पेट्रोलियम पदार्थ मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। हिमालय में धात्विक खनिजों का खनन कठिन क्यों है? क्योंकि जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण। वहाँ की भूगर्भिक संरचना कैसी है? बहुत जटिल है और वो भूकंपीय रूप से संवेदनशील एरिया है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कांप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। जो भी नदियाँ हैं प्रायद्वीप की, वहाँ पे उनके मुहाने पर कांप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे नवीन संरचना किसे माना जाता है? तो ये गंगा और सतलज के मैदान को सबसे नवीन संरचना माना जाता है। ये क्वाटरनरी निक्षेप से निर्मित है। हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। धारवाड़ क्रम में तांबा और सोना पाया जाता है। विंध्यन क्रम में हीरा, गोंडवाना क्रम में कोयला, टर्शियरी क्रम में पेट्रोलियम पाया जाता है, पाए जाने की संभावना है। नेक्स्ट है स्थान एवं संबंधित चट्टान से मिलान करना है। कश्मीर घाटी में करेबा का निक्षेप पाया जाता है। महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप है। आंध्र प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं और मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में। ऐतिहासिक स्मारक एवं किन पत्थरों से वो बने हैं, हमें उसका मिलान करना है। सांची का स्तूप किस प्रकार के पत्थर से बना है? तो ये विंध्यन बलुवन पत्थर से बना है। आगरा का किला किससे बना है? तो ये विंध्यन लाल पत्थर से बना है। कोलार की खानें कहाँ पर है? तो ये धारवाड़ धातु धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है। जम्मू कश्मीर कोयला में टर्शियरी कोयला पाया जाता है। टर्शियरी काल में जो निर्मित हुआ है कोयला वहाँ पे पाया जाता है। चट्टान की विशेषता, आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राचीनतम एवं जीवाश्म रहित होती है। उसके बाद आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रथम परतदार चट्टानें। प्रथम मतलब आर्कियन के बाद पहली परतदार चट्टान धारवाड़ ही है। उसके बाद है गोंडवाना, ये सर्वाधिक कोयला भंडार इसमें है। और दक्कन ट्रैप, ये लावा निर्मित काली मिट्टी इसी से बनती है। नेक्स्ट है भूगर्भिक समय और काल। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस युग में, हिमालय का उत्थान टर्शियरी युग में, गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस युग में और उत्तर का मैदान प्लेस्टोसीन या होलोसीन काल में बना है। ये सबसे नवीन संरचना है। नेक्स्ट है नदियाँ चट्टान क्रम। दामोदर घाटी में गोंडवाना चट्टानें, नर्मदा मुहाना, नवीन जलोढ़ नर्मदा और ताप्ती में नवीन जलोढ़ यानी काप पाई जाती है। कश्मीर झेलम में सरोवरी निक्षेप करेबा मिलता है जहाँ पे जाफरान की खेती होती है। पेन्नार की घाटी एक कुडप्पा की संरचना है। खनिजों का प्रकार, लोहा और मैंगनीज कैसे खनिज हैं? तो ये धात्विक खनिज हैं। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर अधात्विक खनिज हैं। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा खनिज है और सोना रवेदार चट्टान खनिज है। मृदा एवं उनके स्रोत, काली मिट्टी ये बेसाल्ट लावा से निर्मित है। उर्वर मैदानी मिट्टी यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। केसर के लिए मिट्टी करेबा निक्षेप और अनुपजाऊ धात्विक मिट्टी आर्कियन नीस से बना है। नेक्स्ट है चैंपियन श्रेणी जो कि मैसूर में है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है। पापाधानी श्रेणी जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये कोडप्पा क्रम की चट्टान है। कैमूर श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है, यह विंध्यन क्रम की चट्टान है। ये यहाँ पे बिहार मतलब मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है, इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं। राजमहल ट्रैप गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो सबका सामने सामने है। आदि चट्टानें ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से बनी है, हमने पहले पेज पे ही पढ़ा था। परतदार चट्टानें तलछट के जमाव के कारण बनती हैं। कायांतरित चट्टानें दाब और ताप से रूप परिवर्तन होता है और उसके बाद अलग तरीके की चट्टान बनती है। और अवसादी चट्टानें अपरदन और निक्षेपण से के फलस्वरूप बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी, ये प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भवन निर्माण पत्थर भंडार यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। और सतपुड़ा ये भ्रंश घाटी विस्तार है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।